उसकी हरकतें देखकर दिमाग तो इस बात की गवाही देता, पर दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती थी। आज तक उसने कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं की, तो आखिर अब कैसे कर सकती है। उसकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो गई थी। मेरे मन में चल रहे इस सवाल ने मुझे पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। पर मैंने ठान लिया था कि अब मैं सच का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर रोशनी ऐसा क्यों करती है। मुझे रात में जीजू के कमरे में क्यों भेजती है, और मुझे कमरे से बाहर आने भी नहीं देती, और कहती है धीरे से दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा देना। आखिर माजरा क्या था। मैं यह बात किसी से बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बहन का सवाल था। इसलिए अगले दिन से मैं इस राज का पता लगाने के लिए जीजा जी और दीदी के दूध में नींद की दवाई मिला देती, ताकि रात में दूध पीने के बाद इनकी नींद सुबह ही खुले और शायद मुझे कुछ पता चल जाए। मैं दोनों की दूध में नींद की दवाइयाँ मिला देती थी। दोनों दूध पीने के बाद सुबह ही उठते। मुझे ऐसा करते हुए 2 से 3 दिन गुजर चुके थे, पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैंने सोचा 1 हफ्तों तक मैं ऐसा करूँगी। अगली रात जब मैंने दोनों को दूध देकर सुला दिया, तो आधी रात को घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। तो मैं डर गई कि रात के इस पहर कौन आया होगा। दोनों तो दूध पीकर सो गए थे, पर ना चाहते हुए भी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। पर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान हो गई थी। एक आदमी सामने खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही वह घर के अंदर घुस गया। अभी मैं उससे कुछ पूछती कि तभी उसने कहा, तुम कौन हो? आज तुम मेरी रात रंगीन बनाने वाली हो क्या? तुम्हें तो मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है। लगता है रोशनी जी आज छुट्टी पर हैं। चलो अच्छा ही है, नई लड़की नया जुनून। उस शख्स की बात सुनकर मैं हैरान थी कि यह क्या बोल रहा है। यह सब कहते हुए वह मुझे बाजू से पकड़कर मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, जब जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी बातों पर उसने मुझे हैरानगी से देखा और कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तो कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोशनी जी के साथ अपनी रातें रंगीन बनाता हूँ और ढेर सारे पैसे रख कर चला जाता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि माजरा क्या है। यह सब जानने के बाद मेरा दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा था। तो मेरी बहन पैसों के लिए कितना गिर सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, और मेरा सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि रोशनी और नवीन जीजू तो गहरी नींद में सो चुके थे। मैं उससे जितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही मेरे करीब आता जा रहा था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस हमारे दरवाजे पर आ चुकी थी और दरवाजे का बेल डोर बजाने लगा। इस शख्स की हरकतें देखकर मैंने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वह शख्स मुझसे दूर हो गया। मैं जल्दी से गई और दरवाज़ा खोल दिया। पुलिस करके अंदर आई। मैंने रोते हुए पुलिस को सारी बातें बताईं। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस रोशनी और जीजू के कमरे में गए और उन्हें जगाने लगे। देर के प्रयास के बाद वो दोनों नींद से जग उठे। मेरी बहन रोशनी और मेरे जीजाजी यह सब देखकर हैरान थे कि क्या हो गया है। पुलिस मेरी बहन से सवाल कर रही थी कि तुम यह काम कब से कर रही हो। पुलिस के सवाल पर मेरी बहन रोशनी फूट फूट कर रोने लगी और सारी हकीकत सामने लाकर रख दी। पर हकीकत सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। अब तक जो अपनी फूल सी बहन पर शक कर रही थी, दरअसल गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की थी। बेचारी यह तो उसके हाथ की कठपुतली बनी फिरी थी। रोशनी रो रो कर जब सारी सच्चाई बता रही थी, तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि आज तक मैंने जिस बहन पर शक किया वह तो बेगुनाह है, और यह सब उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। आइए सुनते हैं मेरी बहन रोशनी की दर्द भरी कहानी, उसी की जुबानी। मेरी शादी जब नवीन से हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, और सबसे बड़ी खुशी तो यह थी कि नवीन शहर में रहते थे, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरी शादी जिस इंसान से भी हो वो शहर में रहता हो और अच्छा कमाता हो। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। शादी होने के बाद जब मैं शहर आई तो मेरी खुशी का इंतहा न रहा।
उस दिन तो मैं बहुत खुश थी। मुझे क्या पता था मेरी खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं जब यहाँ पर आई तो नवीन का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं भी इसके साथ बहुत खुश थी और अपने मायके वालों से कहती कि जैसा मैंने सोचा था नवीन बिल्कुल वैसे ही हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मेरे माँ बाप और मेरी बहन बहुत खुश थे। पर अचानक एक दिन नवीन एक आदमी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे, रोशनी, तुम्हें इस आदमी के साथ एक रात गुजारनी होगी। नवीन के इस बात पर मैं हैरान थी कि कोई पति ऐसा कैसे कह सकता है। पर मेरे लाख मना करने पर भी मुझे इस दलदल में धकेल दिया। ये सिलसिला लगभग कुछ दिनों तक चलता रहा। मेरे साथ यह सब होने के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगी थी और नवीन ने मेरे हाथों से मेरा फ़ोन भी ले लिया था। मैं कहीं बात भी ना कर सकूं। जब मेरे मायके वाले मेरे हालचाल के लिए मेरे मोबाइल पर फ़ोन करते तो मेरा मोबाइल बंद रहता। तो वो लोग नवीन के नंबर पर फ़ोन करते तो नवीन उनसे ये कहकर टाल देता कि रोशनी की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मोबाइल पानी में गिर गया था। मैं कुछ दिन में उसे एक नया फ़ोन दिला दूंगा, तो आप लोग बात कर लीजिएगा। नवीन ने मेरा और मेरे घर वालों का विश्वास तो बहुत पहले ही जीत लिया था, इसलिए किसी को भी नवीन के ऊपर शक नहीं हुआ। पर मैं इस दलदल से निकलना चाहती थी और कोशिश ऐसा कोई मौका मिले और मैं यहाँ से भाग सकूं। अभी मैं कोशिश में ही थी कि अचानक मेरी बहन और मेरे पिता यहाँ पर आ गए। शायद मेरी बहन को याद होगा, मैं इसे यहाँ पर देखकर खुश नहीं थी क्योंकि मुझे डर था जिस दलदल में मैं फंस चुकी थी। कहीं नवीन खुशबू को भी इस दलदल में ना धकेल दे। पर चाहकर भी मैं इससे कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि नवीन ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैंने अपने घर वालों को कुछ भी बताया तो हमारी पूरी फैमिली को मरवा देंगे। मैं परिवार की सलामती चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। और रही बात खुशबू की, मेरे कमरे में मेरी जगह पर सोने की बात, जिस घर में हम रहते हैं उस घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। नवीन ने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी बहन को मेरे कमरे में अपनी जगह पर सुला सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे टच तक नहीं करूँगा और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे नवीन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरी बहन ज़रूर बताएगी। इसलिए जिस दिन ग्राहक को आना होता, मैं आधी रात खुशबू को उठाती और अपने कमरे में अपनी जगह पर सोने को कहती। मेरी बहन रोशनी यह सब कुछ कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रोते हुए उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया और कहा, दीदी रो मत, मैंने तुम्हें इस दलदल से निकाल दिया है। सारी हकीकत सुनने के बाद पुलिस नवीन को पकड़ कर ले गई और हम दोनों बहनें अगले दिन ट्रेन में बैठकर अपने गांव निकल गए। दोस्तों, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सच्चाई का पता नहीं लगाती, अपनी ही बहन को गलती समझती, तो मैं दोस्तों, हमारी आज की कहानी पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी कहानी लेकर आएँ तो आप सबसे पहले देख पाएँ। और आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।